नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाएं। शोर उठा कत्लगाह में शहीद का सर है ये, काटा तो जा सका है झुकाया ना जा सका। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस अमर की शहादत देता है कि कुर्बानी दिए बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। हयात फ़ानी हो या अब्दी दोनों ही कुर्बानी की मरहून मिन्नत हैं। जब हम एक तनावर दरख्त को काटते हैं तो उसकी प्यारी और ठंडी छाँव से मरहूमी का एहसास होता है और इसके बिछड़ने का गम भी ज़रूर होता है। लेकिन वो दरख्त ज़ुबान हाल से पुकार कर कहता है मेरा कटना बेकार नहीं, बल्कि मैं डूबने वालों के लिए कश्ती, घरों की हिफाजत के लिए दरवाजे और आरामदाह और राहत का सामान बनकर जिंदा रहूँगा। इसी तरह जब किसान एक दाना मिट्टी में मिलाता है तो दाना कहता है ए किसान, मैं तेरे हाथों मिट्टी में इसलिए मिल रहा हूँ कि तेरा घर दानों से भर दूँ। मेरा खाक में मिलना मुझे भी गुलजार कर देगा और तुझे भी खुशहाली बख्शेगा। फिर तू पंडाल में बड़े फ़ख्र से कहने के काबिल हो जाएगा, शहादत का लहू जिनकी रुखों का बन गया गाज़ा, खुला है जिनकी खातिर दायमी जन्नत का दरवाज़ा। इस वक्त हमारी तालीम और तरबियत पर कौम का सरमाया सर्फ हो रहा है। कोई हमें तरबियत दे रहा है तो कोई आबदाना का इंतज़ाम कर रहा है, कोई हमारे लिए लिबास तैयार कर रहा है तो कोई हमारे ख्वाब बेदार सलाहियतों को बेदार कर रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारे असातिज़ा एक नौजवान के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें क्यों सर्व कर रही हैं। इसलिए कि उन्हें मालूम है हमारा दीन, हमारी दुनिया, हमारा वतन, हमारी मिल्लत, हमारा माजी, हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल, हमारा कारोबार, हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत इन्हीं तलबा के किरदार से वाबस्ता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने शहादत और शहीद के फ़लसफ़े को, उनके तसव्वुर को, उनके मर्तबे को अजीम तक़द्दुस अता फ़रमाया है। कुरान पाक में इरशाद होता है जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुमको शऊर नहीं। हालांकि शहादत का मनसब और इसका सिला सिर्फ उसी कौम का हिस्सा है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के इरशादात की रोशनी में इस अमर को तस्लीम करती है कि शहीद ना सिर्फ खुद जिंदा होता है बल्कि पीछे रह जाने वाली नस्लों को भी ज़िंदगी अता करता है। शहीद एक मकसद आला की खातिर दे की कुर्बानी नवीद ज़िंदगी लाते हैं बहरनूए इंसानी। हमारे आका मुहसिन इंसानियत ने इरशाद फरमाया दोज़ख की आग दो आँखों पर हराम है, एक वो जो रात पर खौफ़े इलाही से लर्ज़ाए बरादम हो रही, दूसरी वो जो रात पर मुल्क की हिफाजत के लिए जागती रही। शहीद की आँख वो आँख है जो ज़िंदा हो तो जाग कर मुल्क व मिल्लत की पासबानी करती है, अगर बंद हो जाए तो कौम की हयात का सामान बनती है। इस तरह हदीस पाक में इरशाद होता है शहीद को शहादत के वक्त जलवाए खुदाबंदी नसीब होता है। यही वजह है कि शहीद का खून ज़मीन पर गिरने से पहले शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेता है। इस मुल्क व मिल्लत की खातिर ही मरना और जीना है, इस अर्ज़ वतन पर कर डालो नजराने अपनी जानों के। शहीदान मिल्लत इस्लामी एक अजीम मकसद की खातिर अपने सर पर कफन बांध कर मैदान कारज़ार में कूद पड़ते हैं। वह दिफा में हो तो सीसा पलाई हुई दीवार बन जाते हैं, हमलावर हों तो शोलाए जवाला बनकर दुश्मन पर कारी ज़रब लगाते हैं। उनके सामने मकसद अज़मत इस्लाम, नामूस रिसालत और मुल्क व मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ होता है। इस मकसद के हसूल के लिए वो जिन सरहदों पर, जिस सरजमीन पर अपने खून के चींटे बहाते जाते हैं वो राहें वो रास्ते भी नूर बन जाते हैं। हम इन्हीं की शहादत के तोफ़ैल रात के सन्नाटों में मीठी नींद सोते हैं। शहीदों के लहू से जो ज़मीन से राब होती है बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। मौजू को इख्तिताम पज़ीर करते हुए कहूँगी कि वतन अज़ीज़ का ज़र्रा ज़र्रा हमें अपनी जान से अज़ीज़ है। इसके खेतों खलियान, इसकी पनघटियाँ, इसके मैदान, इसके पहाड़, इसकी मसाजिद के मीनार हमारी आन बान हैं और हम अपनी आन बान पर मर मिटने को हर वक्त तैयार हैं। ज़र्रा ज़र्रा ना रहो समेटो चट्टान बन जाओ, कतरा कतरा ना बहो आप बेरवां बन जाओ। एक हो सबकी ज़ुबान एक हो अंदाज़े कलाम, जिसकी तरदीद ना हो ऐसा बयां बन जाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।